हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली गाइस, ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर। मतलब सिंपल भाषा में ये कहें कि ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जावास्क्रिप्ट में ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ओके गाइस, तो ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं और इसमें गाइस इस वीडियो में हम जो है अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है उसके बारे में जानेंगे। सो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, सो इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली क्या होता है कि हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू हम कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे यही आ गया, जैसे कि आप कैलकुलेशंस करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। ओके गाइस, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पे जो है आता है प्लस, आता है माइनस, आता है मल्टीप्लाई, आता है डिवाइड, आता है और फिर यहाँ पे आता है मॉड्यूलस और फिर यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और फिर यहाँ पे आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर आते हैं और एक और ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ओके गाइस, तो ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स बेसिकली कोई भी सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है और ये जो है बेसिकली एस्टेरिस्क है। इसको हम जो है मल्टीप्लाई के लिए जो है इस साइन का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, और ये बेसिकली इसको जो है हम डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बेसिकली ये भी डिवाइड ही करता है, पर ये जो है हमें रिमाइंडर को रिटर्न करता है। इसको हम जो है जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ब्रैकेट्स लगा के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ओके गाइस, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। फिर ये जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ब्रैकेट्स में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और फिर अब ये जो है हमारा ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशिएशन। ओके गाइस, तो मैंने पहले शायद जो है कुछ और ही बोल दिया था। दो एस्टेरिस्क के साइन है ये, बेसिकली इसको जो है हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना कि इसको जो है नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपोनेंशिएशन। सो एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। सो एक एक करके इनको देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम जो है लेंगे ये वाला ऑपरेटर, बेसिकली प्लस जो ऑपरेटर है इसके थ्रू जो है हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये तो आपने मैथ में देखा ही होगा ये साइन। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ वैर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जैसे कि मैं ले लेती हूँ एक्स और यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 प्लस, और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा ऑपरेटर है। यहाँ पे स्पेस देके मैं लिख देती हूँ 3। बेसिकली मैं बता रही थी आपको कि ऑपरेटर्स जो है बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड के ऊपर। तो बेसिकली ऑपरेंड क्या होते हैं हमारे ये। ओके गाइस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है और ये 3 है, ये हमारे जो है ऑपरेंड होते हैं। और ये जो प्लस साइन है गाइस, ये है हमारा ऑपरेटर। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सो अब जो है यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स और फिर सेमीकोलन। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ रहा है। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले लेती हूँ 2। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वैर ए, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के मैं इसमें जो है 2 स्टोर कर देती हूँ। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे वैर बी, मतलब बी वेरिएबल मैंने लिया है यहाँ पे, और फिर इसकी जो मैं वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे 3 दे रही हूँ। ओके गाइस, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे अब मैं ए को प्लस करूँगी और बी को प्लस करूँगी। ओके गाइस, ए को बी के साथ प्लस करूँगी, मतलब ये कि ये जो हमारा ए वेरिएबल है इसमें हमारा 2 स्टोर है।
तो यहाँ पे b है, b की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ। ओके गाइस, ताकि जो है आपको समझ में आए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि अब मैं यहाँ पे a और b को प्लस कर रही हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब यही है कि 5 को 2 के साथ प्लस करना है। आंसर इसका आएगा 7। और यहाँ पे हम सेव करके देख भी लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी मैं, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो 7 आ रहा है। तो इस तरीके से भी गाइज आप प्लस कर सकते हो, मतलब वेरिएबल के थ्रू भी आप प्लस कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो है यहाँ पे मैं जो है ये है हमारा ऑपरेंड। ओके गाइज, ये है हमारा ऑपरेंड और ये है हमारा ऑपरेटर। ओके गाइस, इस तरीके से। सो ये तो हमारा प्लस हो गया। अब हम माइनस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे -3 आ रहा है। अब यहाँ पे -3 क्यों आ रहा है गाइस? क्योंकि यहाँ पे 2 को 5 से माइनस किया गया है, तो इसलिए -3 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं b कर दूँ और यहाँ पे a कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब 5 में से 2 को माइनस किया जाएगा तो 3 ही आएगा। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ही आ रहा है, पर वो नेगेटिव का साइन जो है हट गया है। क्योंकि तब जो है उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि 2 के साथ जो है 5 को माइनस किया जा रहा था। पर अब जो है मैंने जो है यहाँ पे b को b माइनस a कर दिया है। मतलब ये कि अब 5 को 2 के साथ माइनस किया जाएगा। ओके, तभी जो है आपको डिफरेंट वैल्यूज दिख रही थी। सो यहाँ पे आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा माइनस किस तरीके से हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला साइन बेसिकली एस्टेरिस्क का साइन है। इसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका जो है एस्टेरिस्क का साइन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 10 आंसर आया। सो अब हम देख लेते हैं ये हमारा जो है बेसिकली डिवाइड। तो यहाँ पे हम डिवाइड देख लेते हैं, डिवाइड। और यहाँ पे बेसिकली वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा कर देती हूँ, इसको 10 कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे 2 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ रिजल्ट और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 5 आंसर आ रहा है, क्योंकि 2 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 5 ही आएगा। ओके गाइस, सो ये तो हो गया हमारा डिवाइड। अब हम देख लेते हैं ये हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली हमें रिमाइंडर जो है रिमाइंडर देता है। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, आपने जो है जब डिवाइड किया होगा गाइस, तो डिवाइड करने पे जो है नीचे रिमाइंडर बच जाता है, तो वो जो है हमें ये देता है। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर मतलब परसेंट का साइन लगा देती हूँ। बेसिकली ये जो है हमारा मॉड्यूलस का साइन होता है। तो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 0 आ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 को 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आंसर आया और जो रिमाइंडर बचा हमारा वो 0 बचा। ओके गाइस, सो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूँ 10 की जगह, यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ एंड यहाँ पे सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 को 5 से डिवाइड किया तो पहली बार में तो 4 आया और फिर 4 को 5 में से माइनस किया तो 1 बचा। तो मतलब 1 हमारा जो है रिमाइंडर हो गया। ओके गाइस, तो तभी जो है यहाँ पे 1 हमारा रिजल्ट आ रहा है। सो यहाँ पे आप जो है आई होप यहाँ पे मॉड्यूलस को भी समझ गए होंगे। अब हम हमारी जो ये वैल्यू है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बताने से पहले आपको एक्सपोनेंशिएशन जो हमारा है उसको बता देती हूँ। ओके गाइस, इनको जो है हम अभी देखेंगे। पहले मैं आपको एक्सपोनेंशिएशन के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस साइन का यूज़ हम पावर के लिए करते हैं। पावर का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैथ में आपने ज़रूर क्या होगा कि 2 की पावर 4, 5 की पावर 8, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी उसी चीज़ का यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस साइन का यूज़ किया जाता है, इस साइन का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं इसको ही लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 एस्टेरिस के साइन लगा देती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे क्या होगा गाइस कि b हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि b की मतलब 5 की पावर 2 होगी। ओके गाइस, तो 5 की पावर 2 तो कितना आएगा, मतलब ये कि 5 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही तो होता है पावर में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे b तो हमारा 5 है, 5 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 25 आंसर आने वाला है। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 25 आया है। वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं इजी कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ, 3, और यहाँ पे ऐसा करती हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको 3 कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे फिर रिफ्रेश किया
तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 8 आया। 8 किस तरीके से आया यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो b है, b में हमारी क्या वैल्यू स्टोर है 2, 2 की पावर यहाँ पे हो गई 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 2 को 3 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे से मैं इन दोनों को हटा देती हूँ, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं एक्स में एक वैल्यू दे देती हूँ जैसे कि 1। ओके गाइस, सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका यूज़ करूँगी सबसे पहले। तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 का इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं x में यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देती हूँ, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, मतलब अब जो है हमारी x की वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। ओके गाइस, तो यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं हम। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, तो जिस वजह से 1 में एक और 1 प्लस हो गया। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि एक एक वैल्यू को प्लस करता रहता है, तो यहाँ पे 1 में एक और 1 प्लस हो गया जिसकी वजह से 2 आया। ओके गाइस, सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में और लास्ट में लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे ना पर इन दोनों में डिफरेंस है। ओके गाइस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ, तो ये आपको रिजल्ट के थ्रू ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 1 आ रहा है। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और फिर यहाँ पे से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हटा के यहाँ पे सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये 12 नहीं है, ये 1 अलग है और 2 अलग है। यहाँ पे मैं आपको जो है ब्रेक लगा के दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है BR टैग ले लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेव करके आपको दिखाती हूँ। रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 और 2 आ रहा है। यहाँ पे ये किस तरीके से वैल्यूज आ रही है, मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है एक का इंक्रीमेंट होता है। तो गाइस जब भी आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में जो है मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे x में x जो वेरिएबल है उसके स्टार्टिंग में हमने जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इससे क्या हुआ गाइस कि जो हमारी x की वैल्यू है उसमें 1 प्लस हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और 1 में 1 प्लस हो गया और हमें जो है आंसर आया यहाँ पे 2। पर यहाँ पे अगर हम x के बाद मतलब वेरिएबल के बाद जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि पहले हमारी जो x की वैल्यू है वो पहले रिटर्न हो जाती है। मतलब x की वैल्यू जैसे कि 1 है तो हमें 1 रिटर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है 1 में 1 प्लस होगा और फिर जो है 2 हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे पहले जो है x की वैल्यू को 1 से प्लस किया गया, फिर जाके जो है x की वैल्यू हमें रिटर्न हुई 2। ओके गाइस, पर यहाँ पे जब हम वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटर्न होती है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू शो होती है, फिर जाके जो है हमारे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता है, एक का इंक्रीमेंट होता है। तो तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पहले हमें x की वैल्यू जो यहाँ पे 1 है वो हमें रिटर्न होगी। जब हम वेरिएबल के बाद मतलब वेरिएबल के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तब हमें सबसे पहले तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल में एक 1 मतलब प्लस होगा और फिर जो है तब जाके वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें वेरिएबल की जो वैल्यू थी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे हमें जो है 1 रिटर्न हुआ और फिर जाके जब मैंने दोबारा जो है x की वैल्यू को प्रिंट किया तो हमारी जो वैल्यू है 2 हो गई, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें 1 रिटर्न करा पहले जो है, जब हमने इसको प्रिंट किया x को प्रिंट किया तो हमें पहले 1 रिटर्न हो गया हमें, मतलब हमें जो है यहाँ पे ब्राउजर में शो हो गया। रिटर्न का मतलब यहाँ पे यही मैं बोल रही हूँ कि शो हो रहा है हमें, और फिर जाके यहाँ पे 1 में 1 को प्लस किया और फिर आंसर आया 2। ओके गाइस, मतलब यहाँ पे हमें 2 शो हुआ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरीके से जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। ओके गाइस,
सो जैसे कि यहाँ पे मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ये वाला साइन लगा दे रही हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है 2 में से यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा और फिर जो है जो आंसर आएगा वो हमें शो होगा ब्राउज़र में। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 1 1 आया। मतलब 2 में से यहाँ पे क्या हुआ कि 2 में से 1 माइनस हो गया और फिर हमें आंसर शो हुआ 1। ओके गाइस, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 ही आंसर आएगा। पर अगर हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि सबसे पहले तो हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी। मतलब वेरिएबल की क्या वैल्यू है 2 है तो हमें 2 शो होगा। फिर जो है 2 में से 1 माइनस होगा और फिर जब हमने इसको दूसरी बार x को प्रिंट किया तो फिर जो है हमें इसकी जो माइनस वाली वैल्यू है, मतलब x की जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमें शो होगी। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो पहले 2 हमें शो हुआ, मतलब वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमें शो हुई। फिर जो है 2 में से 1 को माइनस किया गया और फिर जब मैंने दूसरी बार x को प्रिंट किया तो यहाँ पे 1 आंसर आया। ओके गाइस, तो आप जो है एक दो बार जो है प्रैक्टिस करोगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की तो आपको जो है समझ में आने लगेगा। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब के बारे में जो है जानेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।